क्या अब यूके माइग्रेशन का गेट सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वालों के लिए खुलेगा? ये सवाल अब हर सीरियस एप्लीकेंट के लिए जरूरी बन चुका है, क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं बल्कि एक कोर एलिजिबिलिटी फैक्टर बनने जा रही है। यूके गवर्नमेंट अब लैंग्वेज को एक ऐसी स्किल मान रही है जो न केवल माइग्रेंट्स की इंटीग्रेशन को आसान बनाती है बल्कि उनकी वर्कप्लेस कैपेबिलिटी को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट का मानना है कि माइग्रेंट्स को अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो न केवल वे जॉब्स में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे बल्कि पब्लिक सर्विसेज जैसे इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। यही कारण है कि अब जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं उनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। B2 लेवल प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है, यानी ऐसा लेवल जहां आप स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट कर सकें, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें और कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर सकें। ये स्टैंडर्ड सिर्फ वीजा फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा बल्कि यह एक सिलेक्शन फिल्टर बन सकता है, खासकर वर्क वीजा, केयर वर्कर रोल्स और फैमिली रूट जैसे कैटेगरीज में। इसका सीधा असर उन एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा जो अभी तक सिर्फ मिनिमम लैंग्वेज क्राइटेरिया पूरा करके वीजा हासिल कर लेते थे। अब सिर्फ IELTS या SELT में पास हो जाना काफी नहीं होगा, अब रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी और अडेप्टेबिलिटी को भी मेजर किया जाएगा। तो अगर आप यूके में फ्यूचर देखते हैं, चाहे वर्क वीजा, स्टडी या सेटलमेंट के जरिए, तो लैंग्वेज स्किल को हल्के में लेना अब रिस्क हो सकता है। आने वाला इमिग्रेशन सिस्टम उन लोगों के लिए ही खुलेगा जो लैंग्वेज और स्किल्स दोनों में स्ट्रॉन्ग है, यानी फ्यूचर यूके माइग्रेशन अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि आपकी प्रिपेयर्डनेस, कॉन्फिडेंस और कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी को भी मेजर करेगा। यही टाइम है सीरियस प्रिपरेशन का। यूके गवर्नमेंट अब इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिफ्रेम करने जा रही है और इस बार टारगेट है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। एग्जिस्टिंग रूल में माइग्रेंट्स को सिर्फ बेसिक सेकेंडरी लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी होती थी, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड बढ़ाकर B2 लेवल करने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट्स को फ्लुएंट एक्सप्रेशन के साथ स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स सोशल और एकेडमिक टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ वीजा फॉर्मेलिटी नहीं रह जाएगी बल्कि सिलेक्शन का एक मेजर फिल्टर बन जाएगी। होम ऑफिस के अनुसार अभी का स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स के इंटीग्रेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंट का मानना है कि बेहतर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी न सिर्फ माइग्रेंट्स को जॉब्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि पब्लिक सर्विसेज जैसे इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स पर डिपेंडेंसी भी कम करेगी। लैंग्वेज को अब स्किल माना जा रहा है, न कि सिर्फ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसका सीधा असर होगा उन एप्लीकेंट्स पर जो सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करके वीजा लेना चाहते थे। लेबर पार्टी पर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो यूके के नेट माइग्रेशन नंबर्स को कंट्रोल करे। पिछले साल का आंकड़ा करीब 728,000 तक पहुंच चुका है, जिसने पॉलिटिकल लेवल पर भी टेंशन बढ़ा दी है और पब्लिक ओपिनियन भी अब ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। यही वजह है कि अब सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि लो स्किल्ड माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड और इकोनॉमिकली अलाइंड बनाया जाए। अब हर माइग्रेंट एप्लीकेंट से एक्सपेक्टेशन होगी कि वो सिर्फ वीजा क्राइटेरिया को पूरा करके न आए बल्कि यूके की लोकल इकोनॉमी में एक्टिवली वैल्यू ऐड भी करे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी सफिशिएंट नहीं होगी, आपको ये भी दिखाना होगा कि आप वर्कफोर्स में फिट हैं और शॉर्टेज सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार इस समय एक नया इमिग्रेशन व्हाइट पेपर तैयार कर रही है जो अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। ये व्हाइट पेपर आने वाले कई सालों के लिए यूके की इमिग्रेशन डायरेक्शन तय करेगा। इसमें ब्रॉडर रिफॉर्म्स और हर मेजर वीजा कैटेगरी के लिए अपडेटेड पॉलिसीज का आउटलाइन होगा। फोकस होगा कि वीजा पाथवेज को स्किल शॉर्टेजेस और लेबर मार्केट डिमांड के साथ टाइटली अलाइन किया जाए। साथ ही साथ एक और बड़ा गोल होगा कि डोमेस्टिक वर्कफोर्स को अपलिफ्ट किया जाए ताकि एम्प्लॉयर्स सिर्फ ओवरसीज वर्कर्स पर डिपेंडेंट न रहें। यानी इमिग्रेशन अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और अलाइनमेंट विद नेशनल प्रायोरिटीज पर बेस्ड होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में यूके में सेटल या काम करना चाहते हैं तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बल्कि स्किल बेस्ड प्लानिंग भी उतनी ही क्रिटिकल बन जाएगी। चाहे आप हेल्थ केयर, IT, कंस्ट्रक्शन या एजुकेशन किसी भी सेक्टर से हों। अब आपको अपनी प्रोफाइल को यूके के डिमांड के हिसाब से टेलर करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस और क्लियर जॉब रेलेवेंस के साथ अप्लाई करेंगे। अब इमिग्रेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और पोटेंशियल पर आधारित होगा। अब जब सारी बातें सामने आ चुकी हैं तो साफ है कि यूके एक नया अप्रोच ले रहा है। इमिग्रेशन अब सिर्फ पेपर वर्क और एलिजिबिलिटी प्रूफ देने का खेल नहीं रहेगा। लैंग्वेज फ्लुएंसी अब सेंटर में है और इसी के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी प्लानिंग में हैं उन्हें अभी से प्रिपेयर करना होगा ताकि फ्यूचर में कोई हर्डल ना आए।
चाहे आप स्टूडेंट हो या स्किल्ड वर्कर, इस नए फ्रेमवर्क के हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं।